हजारीबाग सदर अंचलाधिकारी की ओर से मौखिक आदेश के बाद की गई जांच में हुरहुरु तालाब में बड़े पैमाने पर भूमि अतिक्रमण का मामला सामने आया है। रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि तालाब की 50 डिसमिल जमीन पर स्कूल का निर्माण करा दिया गया है। हजारीबाग सदर अंचल अमीन के द्वारा सौंपे गए जाँच प्रतिवेदन से उल्लेख किया गया है कि मौजा हुरहुरु खाता संख्या 148 प्लॉट 1096 और रकबा 7.50 एकड़ की नापी से पता चला है कि हुरहुरु तालाब में बड़े पैमाने पर जमीन का अतिक्रमण किया गया है। जांच रिपोर्ट से पता चला है कि तालाब की कब्जाई गई जमीन पर व्यापक पैमाने पर व्यावसायिक गतिविधियां संचालित की जा रही है। हुरहुरु तालाब के आसपास रहने वाले स्थानीय लोगों की शिकायत है कि ऐसा लगता है कि मानो हजारीबाग शहर में जल स्रोतों की सरकारी जमीन पर कब्जा करने की होड़ सी मच गई हो। भूमाफिया एक एक कर शहर के तालाबों को निगलते जा रहे हैं। कृष्णापुरी तालाब, ओकनी तालाब और धोबिया तालाब के बाद अब हुरहुरु तालाब की सरकारी जमीन पर भी कब्जा करने का मामला सामने आया है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि तालाब की सरकारी भूमि पर कब्जा कर मकानों के साथ साथ एक स्कूल तक खड़ा कर दिया गया है। मामला सामने आने के बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है। गौरतलब है कि हुरहुरु तालाब हजारीबाग की एक बड़ी आबादी के लिए न केवल भूगर्भीय जल का स्रोत है, बल्कि इस तालाब में छठ महापर्व समेत विभिन्न धार्मिक सामाजिक गतिविधियों के लिए बड़ी आबादी निर्भर करती है। तालाब का अतिक्रमण करने से स्थानीय लोग चिंतित है। उन्होंने कार्रवाई की मांग की है। बताया जाता है कि लंबे समय से हुरहुरु तालाब की सरकारी जमीन पर अतिक्रमण की शिकायत मिल रही थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए हजारीबाग सदर अंचल की ओर से जांच समिति गठित की गई। अमीन द्वारा जमीन की पैमाइश कर जांच प्रतिवेदन सदर अंचलाधिकारी को सौंप दिया गया। रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि हुरहुरु तालाब की सरकारी भूमि पर व्यापक पैमाने पर अवैध अतिक्रमण किया गया। जांच प्रतिवेदन के अनुसार बेशकीमती सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा कर मकान और स्कूल बनाए गए हैं। इसी अतिक्रमित भूमि के 50 डिसमिल हिस्से पर स्कूल का निर्माण भी कर दिया गया। रिपोर्ट सामने आने के बाद सदर अंचलाधिकारी ने सभी संबंधित लोगों को पहला नोटिस जारी कर दिया है। उधर हजारीबाग के उप महापौर अविनाश कुमार यादव ने दो टूक कहा कि नगर निगम क्षेत्र के किसी भी तालाब पर अतिक्रमण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मामला फिलहाल अंचलाधिकारी के स्तर पर है और जल्द ही दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। ऐसा है कि आज पेपर के माध्यम से हम लोग को भी जानकारी हुई, तो सीओ साहब से हम लोग ने भी बात किया, तो उसमें अभी नोटिस का प्रक्रिया शायद चल रहा है और उसके बाद उसमें जो है वो प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। अतिक्रमण अगर है तो उसमें जो भी न्याय संगत नियम पूर्वक जो कार्रवाई होगी वो होगी। आज पर्सनली आज ये पेपर में देखने के बाद हम लोगों ने हमने बात किया सीओ साहब से, तो सीओ साहब का कहना है कि नोटिस आज से कल तक में चली जाएगी। तो हम लोग एक बार पर्सनली भी बात करते हैं, अगर वहाँ से नहीं होगा तो फिर हायर उनके ऊपर भी बात करेंगे हम लोग। ऐसे हम लोग इसका नगर आयुक्त सर से भी बात किए थे, तो इधर हम लोग की तरफ से कहीं उसका प्रोसेस रुका हुआ नहीं। वहीं आरटीआई एक्टिविस्ट राजेश मिश्रा ने कहा कि शहर के जल स्रोतों पर लगातार हो रहे अतिक्रमण से भूजल स्तर तेजी से गिर रहा है। उनका आरोप है कि भूमाफिया सरकारी तालाबों और जल स्रोतों की जमीन को सुनियोजित तरीके से चिन्हित कर कब्जा कर रहे हैं, जिससे भविष्य में शहर गंभीर जल संकट की ओर बढ़ सकता है। हम लोग के द्वारा पहले उनको नोटिस किया गया था, फर्स्ट नोटिस पब्लिक लैंड इंक्रोचमेंट एक्ट के तहत। उसके बाद अंचल अमीन ने भी उसमें विस्तृत रिपोर्ट अपना दिया था। तो हम लोग स्थल पे गए भी थे, तो स्थल पे कुछ लोग सामने आए और उनके द्वारा पेपर्स दिया गया जिसमें कहा गया कि ज़मीन जो है सेटल किया हुआ है। तो हम लोगों ने सारा डॉक्यूमेंट ले लिया है, उसकी जांच चल रही है, लेकिन नेचर जो ज़मीन का है, वास्तविक नेचर वो तालाब है। तो जैसा है कि जांच के बाद जो भी विधि पूर्वक कार्रवाई है वो की जा रही है और उसके बाद हम लोग इसमें सेकेंड नोटिस भी करेंगे। सेकेंड नोटिस कब तक जाने की संभावना इसमें? 4-5 दिन के अंदर हम लोग सेकेंड नोटिस इस केस में कर देंगे। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता मनोज गुप्ता ने भी इस मामले की शिकायत उपायुक्त से की है। लगभग 10 दिन पहले उन्होंने उपायुक्त हेमंत सती का ध्यान शहर के विभिन्न तालाबों और जल स्रोतों पर हो रहे अवैध अतिक्रमण की ओर आकृष्ट कराया था। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए डीसी ने तत्काल सदर अंचलाधिकारी और कटकमदाग अंचलाधिकारी को जाँच और आवश्यक कार्यवाही के निर्देश जारी किए थे। देखिए, जमीन ऐसे नगर निगम क्षेत्र का करीब करीब सभी तालाबों में अतिक्रमण किया गया और इस संबंध में मेरे द्वारा आवेदन भी दिया गया है उपायुक्त महोदय को, किंतु इस पर किसी तरह का कार्रवाई नहीं होने के कारण लगातार ये अतिक्रमण का खेल जारी ही है। जहाँ तक हुरहुरु तालाब का बात है, यह एकदम रोड के किनारे है और भरने के बाद यह ज़मीन काफ़ी बेशकीमती हो जाता है। इसलिए काफ़ी दिन से लोग इस पर नज़र लगाए हुए थे, कई बार इस पर कार्रवाई हुआ और यह कार्रवाई होने के बाद भी अतिक्रमण का खेल नहीं रुका।
तालाब का सिर्फ अंश बच रहा है, बाकी सारा ज़मीन अतिक्रमण कर लिया गया है। अब प्रतिवेदन देने के बाद भी कार्रवाई नहीं किया गया है, जिस परिस्थिति में सीओ के द्वारा नहीं किया गया है यह तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन अतिक्रमण हटाने के लिए ऐसा नियम है कि 2 से 3 नोटिस किया जाता है, उसके बाद ही अतिक्रमण को हटाया जाता है। जैसा कि आप बता रहे हैं और पता भी चला है कि एक ही अभी ये नोटिस हुआ है। शहर के जितने भी तालाब हैं, वाटर रिसोर्स जो भी है, उसकी रक्षा की जाए। उस पर लगातार जो अतिक्रमण की बात सुनने में आ रही है और अतिक्रमण हो रहा है, उस पर तुरंत लगाम लगाई जानी चाहिए, क्योंकि यह वाटर रिसोर्स का बात है और ये शहर के जल स्तर को नियंत्रित करने का काम करता है। अब बड़ा सवाल यह है कि जब तालाब की सरकारी जमीन पर मकान और स्कूल तक बन गए हैं, तब तक प्रशासन की निगाहें आखिर कहां थी? क्या केवल नोटिस जारी कर देने से जल स्रोत बच जाएंगे या फिर इस बार वास्तव में बुलडोजर चलेगा और तालाबों को भूमाफियाओं के कब्जे से मुक्त कराया जाएगा? ऐसे समय में जब पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है और सभी जल स्रोतों को और जलाशयों को संरक्षित किया जाना चाहिए, अगर ऐसे में कोई तालाब कब्जा कर रहा है, कोई डैम कब्जा कर रहा है, कोई नदी नाला कब्जा कर रहा है, ये दुर्भाग्य है हजारीबाग के लिए। हमने तो 10 दिन पहले ही डिप्टी कमिश्नर को एक आवेदन दिया था और उन्होंने सदर सीओ, कटकम सांडी सीओ और कटकम दाग सीओ और नगर आयुक्त को उन्होंने प्रेषित करके पत्र लिखा था कि सभी भी जितने भी हजारीबाग में तालाब हैं और जलाशय हैं उनको संरक्षित किया जाए और अगर अतिक्रमण है तो उनको अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। हुड़हुड़ तालाब का मामला बहुत जोर शोर से भी ये गंभीर मामला, उतने बड़े आबादी में अगर शहर के बीचों बीच उतने लोगों के बीच में अगर कोई इतना बड़ा भूभाग को कब्जा कर रहा है तो सरकार को ये एक चुनौती है और जिला प्रशासन को वो अतिक्रमण तुरंत मुक्त कराना चाहिए। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए? जुड़िए ANG के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवरटाइम का लाभ, PF सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। ANG मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in